सरकार तो हमारे लिए मर गई है, इसीलिए इस मरी हुई सरकार के लिए मैं मुंडन करवा रहा हूँ। मोदी की गारंटी कहीं से भी पूरी होती नहीं दिख रही है। विधानसभा में जो 33,000 की घोषणा किया था, वो 33,000 की घोषणा को भी पूरा नहीं कर पा रहा। सरकार जो है मानसिक प्रताड़ना दे गई कि वैकेंसी अब नहीं आएगी करके। गवर्नमेंट हमारी ऐसी है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं करती है। कम से कम हमारे लिए नौकरी ही तो निकाल दे, वही हमारे लिए सेफ्टी है। अगर शिक्षा मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो है चुनाव से पहले घोषणा करे तो पूरा करे, नहीं तो फिर सीधा बता दे कि चुनाव से हम मानसिक दिवालिया के शिकार हो गए हैं। भैया वह तोड़ काटा थे भैया, एमन जब मंत्री है ना तो ले थे भैया, मैं बता देता हूँ मैं। टोपी चौधरी हाथ से किरदार नहीं है, वो टोपी चौधरी आज के छत्तीसगढ़ की सच्चाई है। वो एक व्यंग्य है समाज में कि कैसे चुनाव के पहले लोगों को झुठलाया जाता है और चुनाव जीतने के बाद में कैसे उन्हीं जनताओं को लात मारा जाता है। हमारा एक प्रण है, एक संकल्प है, या तो भर्ती आएगी या तो अर्थी जाएगी। कभी क्या है ना, प्रदर्शन के कई तरीके होते हैं, लेकिन कभी सरकार ने नहीं सोचा होगा कि उनके जीते जी भी उनका पिंडदान हो सकता है। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है और मैं इस समय मौजूद हूँ तूता में। तूता वो स्थान है जहाँ पे प्रदर्शनकारी हमेशा से प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार को लेकर। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, 33,000 शिक्षकों की भर्ती के मांग को लेकर ये लोग कई दिनों से धरना दे रहे हैं। सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपने जो वादा किया था, जो घोषणा किया था, वो आप पूरा कीजिए। लेकिन इतने साल, इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी खोज खबर नहीं है रोजगार के। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं यूनियन के, वो मुंडन हो रहे हैं। कैसे अभी तक सुराहट नहीं है आपकी से विरोध का एक नया तरीका? सरकार तो हमारे लिए मर गई है, इसीलिए इस मरी हुई सरकार के लिए मैं मुंडन करवा रहा हूं और इसी सरकार का मैं पिंडदान करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब पिंडदान करने के लिए मुंडन करवाना जरूरी है, इसलिए मैं पहले मुंडन करवा रहा हूं। मुंडन करवाने के बाद इस सरकार का पिंडदान करूंगा। किसी ने बहुत कम ऐसा मौका आता है कि किसी के जीते जी उनका पिंडदान कर दे, और ये लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से, अलग अलग हिस्सों से, यहाँ पर कोने कोने से आए हुए हैं। इधर आपको दिखेंगे, इधर महिलाएं भी हैं जो अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पे पहुँची है। अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियाँ हैं इनकी। जीवन में सिर्फ एक चाहिए, रोजगार, ताकि भैया आजीविका का साधन एक मिल जाए, ताकि सही पटरी पर सही जिंदगी चले। और ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले अनशन करते करते एक तबीयत बिगड़ गई थी, उसको लेकर भी बवाल हुआ। वो भाई साहब वहाँ पे आज भी खड़े हैं, अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं कि उनको कम से कम शिक्षक भर्ती का वादा जो किया था वो लेके रहेंगे। और भी लोग हैं भैया। आप महाराज जी हो? नहीं साहू हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो आप आप ही मंत्रोच्चार कौन करेगा, आप ही करोगे? नहीं महाराज जी बुलाए, हम लोग ब्राह्मण बुलाए हैं। आप भी हो ना अभ्यर्थी? आप भी हो? मैं भी अभ्यर्थी हूँ। हम लोग कितने दिन से जुटे हैं भैया? तो कुछ आया, कोई सरकार के नुमाइंदे आए? देखिए क्या दुर्दशा है, आप खुद देख रहे हैं। जो धरना स्थल है छत्तीसगढ़ का कोप भवन है, यहाँ कितने लोग, कितने कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। और ये शिक्षक भर्ती का मुद्दा सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ गढ़ने का मुद्दा है। नन्हे नन्हे बच्चों को जो भविष्य है उनको संवारने का मुद्दा है। और ये सिर्फ हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि डीएड संघ वाले ही इनका मांग करें। जो अपने बच्चे को, जिनको निजी स्कूलों में भेजना पड़ रहा है मोटी रकम देके, उनको भी इस बात को समझना चाहिए और इस मांग करना चाहिए। जो बच्चे शासकीय विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षक के अभाव में उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो आके यहाँ शिक्षक भर्ती का मांग करें। देखिए अलग अलग लोग हैं, प्रदर्शन के भी अलग अलग तरीके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ना, बृजमोहन अग्रवाल का मुखौटा है, क्योंकि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा बृजमोहन अग्रवाल ने ही घोषणा किया था भैया। 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था मोदी की गारंटी में। मोदी का नकाब पहने हैं, मोदी की गारंटी पूरी होती दिखेगी। मोदी की गारंटी कहीं से भी पूरी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो सिर्फ ऐसा था कि यहाँ जो गारंटी किए गए, वादा किए गए, वो वादा को पूरा नहीं कर पा रहा है। और जो विधानसभा में जो 33,000 की घोषणा किया था, वो 33,000 की घोषणा को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती लाए या फिर आप इस पद से इस्तीफा दें। देखिए अलग अलग लोग हैं।
अब ये भाई विष्णुदेव साय जी का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका नकाब पहन लिया, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें शिक्षक भर्ती चाहिए बहुत जल्दी, और इतने दिन हो गए अनशन करते हुए, आज हमारे साथी को 10वें दिन हो गए अनशन करते हुए, और शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगी। मेरी कोशिश रहती है ना कि आप लोगों को वो चीज़ें ना बताई जाए बल्कि इनकी जीवन की कहानी भी बताई जाए कि आप क्या करते हैं भैया? मैं शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा हूँ भैया। कर रहे हो? अभी क्या करते, कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ मुंगेली जिले के बिहड़ ग्राम चचांडी मेरा गांव है, लोरमी से 10 किलोमीटर आगे अचानक मार का जहाँ पे कोर जोन है वहाँ पे मेरा गांव है। अचानक मार टाइगर रिजर्व है, बस उसी से लगा वो जस्ट सटा हुआ गांव है मेरा गांव चचांडी, वहीं से मैं आया हूँ। मतलब ये मध्य प्रदेश के लगे मध्य प्रदेश का बॉर्डर ही है, उसके बाद पूरा जंगल ही है, अमरकंटक पड़ती है, फिर MP वाला है। कब आए आप? मैं यहाँ आया हूँ 21 तारीख से हूँ सर मैं यहाँ, और अनवरत हम लोग अनशन कर रहे हैं। आज मेरा 8वां दिन है अनशन का। क्या करते हैं घर में भैया? घर में क्या करते हैं? घर में खेती करते हैं भैया, गरीब आदमी किसान आदमी का बेटा हूँ। हम लोग को जो है बड़े बड़े सपना देखे, पढ़ाई लिखाई किए, शहर में आके पढ़ रहे थे तो लगा हमको कि जो है कुछ करना चाहिए करके, तो तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर तो करते पता चला कि वैकेंसी आने वाली है करके, तो मैं काम कर रहा था पहले, तो काम को मैं छोड़ के जो है शिक्षक भर्ती का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। मार्च से लेके अगस्त तक का पूरा कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद अब पता चला कि कितने खर्चे हुए? खर्चा का लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तो हो ही गया भैया। बहुत बड़ा रकम होता है भैया। कैसे हो जाता है भैया, शहर में रहोगे तो शहर का खर्चा तो पता है। शहर में जो है सारी चीज़ का महंगाई हाई लेवल है। गाँव में जिस चीज़ को हम लोग 5 रुपये में खरीदते हैं यहाँ के 25 रुपये हो जाता है, तो वैसे महंगाई बहुत है वहाँ, तो खर्चा तो हो गया। लेकिन उसके बाद सरकार जो है मानसिक प्रताड़ना दे गई कि वैकेंसी अब नहीं आएगी करके, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती का पद खाली ही नहीं है। युक्तिकरण स्टार्ट कर दिया, वो शिक्षक को अतिशेष बताना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या करें भैया, घर जाएंगे तो भी विकल्प खत्म है। तो इससे अच्छा है कि धरना ही कर ले, प्रदर्शन ही कर ले, अगर आ जाए तो सही। वाले क्या बोलते हैं? आस पड़ोस में क्या बोलते हैं? आस पड़ोस का माहौल तो इतना गंदा है कि आज जाऊंगा तो मैं आज ही मरूंगा, आज जाऊंगा तो मैं आज ही मर जाऊंगा, ऐसा टाइप का माहौल है। क्योंकि पूछते हैं क्या करते हो करके, तो मैं काम को छोड़ के ही तो आया हूँ। शादी हुई है भैया? शादी नहीं हुई है भैया। कितनी है उम्र आपकी? मेरा उम्र 30 साल है। 30 साल। और शादी तो क्या पता है अभी जन्म में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं बेरोजगार रहूंगा तो मैं किसी को तो नहीं ला सकता, क्योंकि जो है रोजगार वालों के लिए लड़की देने के लिए तैयार रहते हैं, बेरोजगार को तो कोई देंगे नहीं, क्योंकि मैं वैसा जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जैसा वो चाहते हैं। इसलिए जो है नौकरी के तलाश में आ गया। सरकार से एक ही हमारा मतलब क्या बोले, जब सरकार से एक प्रकार का जो है क्या मतलब जो है सरकार से एक विनती प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द 33,000 शिक्षक भर्ती ला दे, अन्यथा हम लोग का तो भर्ती उठने ही वाला है। क्या करेंगे, मरेंगे ये धरने स्थल पर। बेरोजगार की ज़िंदगी कैसी होती है? शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि रोज़गार नहीं है। भैया शादी करेंगे तो लुगाई को चना मुर्रा खवा के थोड़ी ना जीवन चलाएंगे। और भी आप कहाँ से आए हो मैम? भैया आपके पास आ रहा हूँ। भिलाई दुर्ग से हूँ सर मैं। अच्छा, कितने समय से तैयारी की? अभी आप क्या कर रहे हो? सर मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें मेरा मार्क्स कम होने की वजह से नहीं हुआ। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन फिर वैकेंसी नहीं आ रही है, इस वजह से मैं बैठी हुई हूँ। मेरी शादी के लिए लोग बैठे हुए हैं, तैयारी कर रही हूँ, बहुत समय हो गया। घर वाले देख रहे हैं कि कब नौकरी लगेगी तो कब शादी करेंगे। बहुत समय से सर हम लोग परेशान हो गए हैं एकदम से। हम लोग घर वाले बहुत उम्मीद से सर पढ़ाए हैं हम लोगों को, और गवर्नमेंट अगर हम लोगों को वैकेंसी निकाल के नहीं देती तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लड़कियां हैं, जाकर के बाहर तो काम नहीं कर सकते। आजकल सेफ्टी का भी सवाल है, और गवर्नमेंट हमारी ऐसी है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं करती है। कम से कम हमारे लिए नौकरी ही तो निकाल दे, वही हमारे लिए सेफ्टी है। अगर हम शादी करके किसी के घर में जाते हैं तो वो लोग भी हमसे यही पूछते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या कर रही हो तुम? खाना बनाएंगे सर, हम लोग खाना बनाने के लिए तैयारी नहीं किए हैं। इतना पैसा लगा करके पढ़ रहे हैं हम। घर वालों की उम्मीदें हम लोगों से लगी हुई हैं। बिल्कुल, लड़कियों के जीवन में कहिए, लड़कों के जीवन, सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है भैया, पैसा। रोजगार होगा तभी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। आप शादीशुदा लग रही मैम, कहाँ से आए हो? सर मैं दुर्ग से आई हूँ, मेरा नाम दुखनी निषाद है, और मैं 2017 से लगातार तैयारी कर रही हूँ। और वैकेंसी बहुत इतना कम दे रहे हैं सरकार, और बहुत इतना कंपटीशन हो गया, और बेरोजगारी इतना है कि सरकार वैकेंसी निकाले तो सही, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले। अलग अलग है, इनसे तो हम बातचीत करते हैं। आज क्या कहेंगे? आज पिंडदान कर रहे हैं सीधा? बिल्कुल, ये जो अंधवा कन्वा लबरा सरकार जो है
जिस प्रकार से हमार मन के जो मांग है वो ला बिल्कुल अनसुना पे अनसुना कर जात है। और वास्तु सरकार के जो पिंडदान शुरू हो चुके हैं वो पहला स्टेज हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुंडन कार्यक्रम से जो है शुरुआत हुए है। धीरे धीरे जो है अन्य जो कार्यक्रम है उहुल करे जाही। लेकिन आज जो है स्थिति कैसे ऐसे केवल सरकार के रवैया के और निरंकुश व्यवस्था के साथ आए है। ये बहुत चिंता के विषय है कि हम मल्ला जो है युवा मल्ला सरकार है दिन ब दिन समय देवत 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 आज हमार मन के साथी मन के स्थिति ऐसे होगी कि आए दिन मल्ला हॉस्पिटल में लेके वो मन की इलाज करा पड़े थे। लेकिन ये सरकार जो है बिल्कुल सुनत भी नहीं है हमारे समस्या ला। तो ये सरकार चाहत का है या खिलत कम से कम बता दे वो कर स्थिति कहूँ जिंदा है या मर चुके हैं। हमारे लिए तो आज मर चुके हैं लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेके हम हन कि कहूँ सरकार कहूँ जियत है हमारे छत्तीसगढ़ के वासी मन पर छत्तीसगढ़ के विकास पर तो जरूर होकर प्रतिनिधि हमारे से तत्काल में बात करे, बात करके जो है विश्वास ले और हमन कोई मांग जो है बिल्कुल न्याय मांगे हमारे मन के काबर की जो मांग है ते तत्कालिक शिक्षा मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो है चुनाव से पहले लोकतंत्र के जो मंदिर जिला विधानसभा में अब वहाँ ऐसे कि हम चाहते नहीं घोषणा करे तो पूरा करे, नहीं तो फिर सीधा बता दे कि चुनाव से हम मानसिक दिवालिया के शिकार हो गए हैं और हमारे सरकार जो है अब आर्थिक दिवालिया भी हो गए है। घोषणा कर दे, सीधी सी बात है कि पैसा नहीं है पैसा नहीं, हमेशा रोते रहे थे तब तक के मामला है तो सीधा दिवालिया बना दे और जो घोषणा करे है वो अमल में नहीं करते तो मानसिक दिवालिया शिकार सरकार हो चुके हैं। सीधी सी बात तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या सुने और 33,000 जो भर्ती वादा है वो पूरा करे। नहीं बिल्कुल सही बात है। कोई एक जन मोला वो दिन पूछिस कि लबरा के पर्यायवाची का होते, तब मैं पूछे हूँ कि भाई लबरा के पर्यायवाची सोच के बोलो का होते, तब वो मैंने का बोलिस नेता और जे लबारी नेता मन मारथे चुनाव में आए से पहली ओकर स्थिति हावे है कि आज ये मन यहाँ बैठे है अपन घर परिवार ला छोड़ के डहर आ है। ये आप मन से मैं लगातार बात करता हूँ ओपी चौधरी टोपी चौधरी फिर नवा तरीका भैया वह तो मोर आइडर रहीस भैया ओला मैं भैया का के पुकारता हूँ आज भी पुकारता हूँ। ओला कई बार घर मोर को हाल ओला मैं ना दे बाप मन के माध्यम से ओला मैं बोलत हूँ भैया वह तोर काटा थे भैया एमन जतका मंत्री है ना तो ले थे भैया मैं बता देता हूँ मैं एमन के चक्कर में मत आ। हमन जो युवा है ना तो आगे लेके आए रहन और वही चमन तो आगे लेके जाही, नहीं तो भैया पीछे के रास्ता ला देखत तो हस ये मेरे तय हमन के जनसंख्या बल कम मत समझ बे भैया 2 कदम पीछे गए हमार संगवारी में मात्र दहाड़ लगाए बता देता हूँ मैं भैया तय 2,25 बना देथस तोर तो बैठना उठना अमित शाह में रहे जी मोदी में रहे जी और तोला का बताते तो डबल इंजन के सरकार कहतस भैया। अरे थोर थार तो शिक्षा व्यवस्था ला देख तहूँ तो गरीब रहे भैया बता तो गरीब रहे गरीब स्कूल में पढ़े सरकारी स्कूल में पढ़े बेरोजगारी के सामना करे हम मन के ध्यान देवो जी। तो वो तो कहते कि भाई रोजगार के भरोसा मत बैठो रोजगार देने वाला बनाओ भैया अगर उतना स्थिति रही पैसा रही तो तोर बात ला तो हमन तैया तो भर के गैस हमन के कान मन में हमन तो 2 रुपया 4 रुपया कमात रहन एती ओती ला जतको भी कमान गड्ढा चल देन भैया तो लोग का बताओ काकड़ दिहाड़ी चल देन आके तई हमन के कान ला भरे दुनिया भर के भैया और तय हमी मन से अभी नाराजगी बतात कछु गलती हो तो माफ कर दे भैया। ये युवा मन तोड़ लिया अतका भड़कते भैया और कोई मंत्री साथ नहीं दे बता दे तुम विजयो बघेल है ना संकल्प पत्र के लिखे हवा जतका भी एजेंटा ला वो तोर साथ नहीं आए न अरुण सहुआ का कहत रहे अब नहीं सही वो बदल के रही वो तो इला बदल दी भैया एक दिन देख ले बेता है मैं बता देता हूँ मैं भैया मोरे डायलॉग है ना तोरज वजह से चला थे भैया का के मोरोपी भैया मैं कहत रहे तेला सबे जी तोला भैया कहते अब तोर बलदा मोर गांव के संगवारी मन कहते। टोपी चौधरी कौन बोली से सबले पहले आविष्कार टोपी चौधरी तो हमार संगठन के जी ओकर से त्रस्त हो के ते नहीं ते पता नहीं अब काकर नाव लो मैं हर के दिल के धड़कन वही है व्यक्तिगत रूप से नहीं बताऊं भैया हमन के ना वह जज्बात है और जज्बात लौकर मेरे पहुँचात हूँ मैं। अच्छा मैं ये बात सही है भाई इम्तिहान के हद हो जाते हैं वो एक चीज मोले याद आते रामधारी सिंह दिनकर जी के है ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध लिखेगा। और भैया आप कुछ कह रहे थे जी बोल रहे थे टोपी चौधरी को आप जानिए टोपी चौधरी की बैकग्राउंड स्टोरी बस मत पूछिए कि किसने बताया था क्या किया था वो राज की बात है कुछ बातें बताई नहीं जाती। लेकिन
मैं आपको बताना चाहूँगा टोपी चौधरी, अगर आप उनको हाँ से किरदार समझेंगे तो ये गलती मत करिएगा। टोपी चौधरी भैया, टोपी चौधरी हाँ से किरदार नहीं है वो। टोपी चौधरी आज के छत्तीसगढ़ की सच्चाई है। वो एक व्यंग्य है समाज में कि कैसे चुनाव के पहले लोगों को झुठलाया जाता है और चुनाव जीतने के बाद में कैसे उन्हीं जनताओं को लात मारा जाता है। ये समाज की सच्चाई दिखा दी। वो 47 सेकंड का जो क्लिप वो बना है वो समाज की सच्चाई, वो व्यंग्य है कि किस तरह से नेता हमको बुलाते हैं, झुठलाते हैं, पहले पैरों पे गिरेंगे। वो लाइनें जो चलती हैं ना वो 200% सच है कि चुनाव के पहले नेता आपके चरणों में, फिर अगले 5 साल हम उनके चरणों में। सही बात है। आज महात्मा गांधी जयंती है और उन्होंने जो देश के सपने देखे थे कि शायद ऐसा भारत होगा जहां हर हाथ को रोज़गार मिलेगा, सरकारें, लोकतंत्र हमारा मजबूत रहेगा, जहां नेता बिना किसी द्वेष के काम करेंगे, हर हाथ को रोज़गार मिलेगा, एक बढ़िया सा लोकतंत्र बनाएंगे, भारत को ऊंचा बताएंगे। बोल रहे थे भैया कि माननीय वित्त मंत्री जी 2016 में शहीद स्मारक भवन में आपका एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैंने इनको सुना जब ये तत्कालीन रायपुर कलेक्टर थे। अच्छा, मैं रायपुर जिला अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ का। मैंने इनको 2016 में सुना तो मुझे लगा कि अगर गांव इनके स्ट्रगल कहानी सुना, जो कि उसमें भी बात करूंगा, पहले इनको सुन के मुझे लगा कि जब रायगढ़ से निकल के ये आदमी कलेक्टर बन सकते हैं तो हम तो रायपुर में हम क्यों नहीं करेंगे। फिर हमने तैयारी शुरू की और हम तैयारी करते रह गए। वैकेंसी तो आप ला नहीं रहे हो। चुनाव जीतने के पहले भैया इन्होंने वादा किया कि 2 साल के अंदर में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, वो भी भ्रष्टाचार से नहीं, ईमानदारी से भर्ती करेंगे। फिर उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, घोषणा पत्र में दिया मोदी की गारंटी और उनको बोला गारंटी की गारंटी। 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया विधानसभा के घोषणा पत्रों में। जैसे ही वो चुनाव जीते तो हमको एक जुमला दिया गया जो 33,000 शिक्षक भर्ती का जुमला दिया गया, जो और उसी 33,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए अभी हम दर दर भटक रहे हैं। कायदे से भैया उस 33,000 शिक्षक भर्ती को अभी इस सत्र के दौरान, जो सत्र 2024 से 25 का चल रहा है, इससे पहले खत्म हो के हम सबको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ ही नहीं। फिर लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में भी हमको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया। हमें बोला गया कि अभी तो निकालिए, अभी निकालना होगा यहाँ पे भर्ती निकालेंगे और इनको उनसे पहले ज्वाइनिंग दे देंगे करके। लोकसभा चुनाव हो गया, चुनाव में हमने भारी बहुमत के साथ बीजेपी को जिताया, 11 में से 10 सीट उनको दिया। लेकिन क्या हुआ, वो चुनाव जीत गए, मंत्री जी फिर आ गए, प्रधानमंत्री जी फिर आ गए, लेकिन हमको उनकी गारंटी दिखी नहीं। हम तो नोटिफिकेशन ही खोजते रह गए। भैया ऐसा हाल हुआ, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, इधर उधर जो अपना काम भी कर रहे थे, कुछ जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, जो खुद कमा खा रहे हैं, वो नौकरी छोड़ के तैयारी कर। अभी तो 5 साल, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं होगा अभी। हाँ, अभी देखिए जैसे आप बोल रहे हैं अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये बताइए, वो 1 साल नेता के लिए हैं, अभी वो जब चुनाव जीतने के पहले उनका क्या हाल था, वो फड़फड़ा रहे थे, हर जगह आ जा रहे थे। और मैं बताता हूँ कि आपने ये एक लाइन बोला ना, ये एक लाइन ये हास्यप्रद नहीं है, ये हास्यप्रद नहीं, ये व्यंग है, समाज पे कटाक्ष है। ये 1 साल आपको लगता है 1 साल आसान बात है, 1 साल उससे पूछिए जो दर दर जो बेरोजगारी की ठोकर खा रहे हैं। आपको लगता है अभी एक बच्चा दुर्ग का जो बिलासपुर में फांसी लगा के मर गया या कोई बेरोजगारी से मर गया, उससे पूछो वैसे यहाँ पे वो एक मरा है, वैसे लाखों युवा छत्तीसगढ़ में रोज मर रहे हैं। भैया वो एक बार फांसी में लटक के क्यों मरा पता है, उसका दुख हमको पता है। उसको पता था कि एक बार फांसी में लटक के मरना ज़्यादा आसान है पल पल तिल तिल बेरोजगारी में तड़प के मरने से। और छत्तीसगढ़ का हर युवा बेरोजगारी में तड़प के मर रहा है। क्यों मर रहा है? आपके वादे के कारण। तो अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो आपने वादा क्यों किया? झूठे वादे पे फंसा के आप जीत गए हैं और अभी हम भटक रहे हैं। भैया कायदे से हमको यहाँ होना चाहिए था, अभी आप हो। आपकी मना स्थिति आप बता सकते हो कि यहाँ पे कैसी ह्यूमिडिटी कैसा क्या है। आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे एक आदमी मरते मरते बचा है सांप के काटने से, करैत सांप के काटने से, जो यहाँ पे रुके थे। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ से धूप पड़ता है, बरसात पड़ रहा है, फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे भाई जो आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी मरने की स्थिति आ गई। उनको आप पूछोगे, उनका एक इनका सुनील भैया, उनका 10वां दिन है, वो स्थिति में नहीं है। आप उनसे बात करोगे, देखोगे अरे क्या आदमी है करके। वो 30 साल उनका उम्र चल रहा है, वो गांव से अपने निकले हैं। उनके गांव में जाते सिर्फ एक चीज़ पूछते हैं, अगर आप भी यहाँ जॉब कर रहे होंगे, आप गांव में जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, आपकी हालत नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो। उसका जवाब आपके पास कुछ नहीं रहता। बोलेंगे क्या आप तैयारी कर रहे हो, कैसे का था अपन बाप के पैसे फूका था 6 साल ले, वहाँ पे आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। इसका मतलब ये क्या है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। और यही हम चाहते कि हमको मौका दो। अभी चलो आप बोले साल भर निकल गए, उससे क्या बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे वो एक आदमी मरा ना, वैसे लाखों युवा मरने के कगार पर आ गए हैं। अब वो कैसे मरेंगे बताइए? वो भी सब मरने वाले। अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल मरेंगे यार, मर रहे हैं लोग, दिल दिल तड़प के मर रहे हैं और मरेंगे। ऐसी घटना ना हो तो आप प्लीज़ अपना वादा पूरा कीजिए। कम से कम अभी 33,000 शिक्षक भर्ती दीजिए। और मैं बताता हूँ सिर्फ 33,000 शिक्षक भर्ती की मांगनी, 78,000 पद खाली हैं। 78,000 में 57,000 का इन्होंने वादा किया था, जिसमें से 33,000 है अभी। और ये अपना वादा पूरा ना करके
ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा स्कूल बंद कर रहे हैं युक्तिकरण के नाम पे। उन्होंने अपने ही वादा में क्लॉज 7 में इन्होंने बोला था कि हम पिछली सरकार के द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए 1500 जो समथिंग स्कूल है उनको वापस खोलेंगे, लेकिन वापस सरकार में आते ही इन्होंने अपने जुगाड़ से युक्तिकरण नाम के एक वायरस के थ्रू 4077 छत्तीसगढ़ के स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आप बोल रहे हैं कि इस स्कूल में जनसंख्या कम है तो इसको मर्ज कर देंगे, आप मर्ज नहीं कर रहे, एक्चुअली वो स्कूल को बंद करें। ये 2 स्कूल है, यहाँ पे जनसंख्या कम करके इसके बच्चों को यहाँ बुला रहे, तो आप ये स्कूल बंद कर रहे हैं ना, वो तो कबाड़ खाना हो गया, वहाँ संचालित स्कूल होना बंद हो गया, तो खाली बिल्डिंग है, तो आप स्कूल बंद कर रहे हैं। अब आप वो स्कूल बंद करेंगे तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ का उन बच्चों का क्या होगा? कल को कोई उनमें से एक ओपी चौधरी बन सकता है, एक वित्त मंत्री बन सकता है, एक छत्तीसगढ़ का सीएम बन सकता है, कोई कुछ और मंत्री बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा अगर वो स्कूल ही नहीं होगा? अरे मंत्री जी, आप भी तो उसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो, भूल गए क्या अपनी कहानी? रायगढ़ के टपकते हुए सरकारी स्कूल से पढ़ गई तो मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, वही टपकते हुए स्कूल को आप बंद कर रहे हैं। अगर वो बंद हो जाएगा तो कहाँ से निकलेगा एक और ओपी चौधरी, कहाँ से मिलेगा छत्तीसगढ़ को ऐसा भ्रष्ट मंत्री? साफ बात है भाई, एक बार के मरने से बेहतर है तिल तिल के मरना उचित नहीं है, ये ऐसा कहना है। हेमंत जी है, कैसी है सेहत अभी आपकी? मेरे सेहत में सुधार आया, मुझे 28 तारीख को हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर भी मैं आज भी अनशन में डटा हुआ हूँ और लगातार अनशन में बने रहेंगे हम लोग जब तक कि सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करती। हमारा एक प्रण है, एक संकल्प है, या तो भर्ती आएगी या तो अर्थी जाएगी। ये संकल्प के साथ हम लगातार जुटे हुए हैं। हम ज़्यादा दिन सरकार का इंतजार नहीं कर सकते। सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है, तो फिर अपने लिए कहीं रोजगार नहीं देख लेते? मोदी जी कहते हैं कि ठेला लगा के भी रोजगार मिल सकता है। यदि इतना ही सक्षम रहता, रोजगार रहता, एक मेरा मित्र है कवर्धा से है, वो अपना स्वयं का स्वरोजगार खोला, हो एक लीगल जगह में अपना दुकान डाला, सरकार उसको ढहा दी। आज सरकार नहीं चाहता कि कोई गरीब, कोई कमज़ोर या वंचित वर्ग के लोग किसी प्रकार से नौकरी करे, स्वरोजगार करे। वो केवल कहने मात्र की है कि स्वरोजगार करे करके। आज सबसे कहीं सुरक्षित है युवा वर्ग, तो वो सरकारी नौकरी में है। आपको भी पता है और सरकार को भी पता है और दुनिया को पता है। हम विश्व के सभी बड़े देशों में, बड़े मुल्कों को देखते हैं तो उनमें कम से कम 10% अपने जो जनसंख्या है उनको सरकारी नौकरी देते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, जिनकी जनसंख्या को कितने प्रतिशत को, मात्र 3.25% जनसंख्या को सरकारी नौकरी देकर रखा है। इससे अच्छा बेहतर तो स्तर तो आपका बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान का है। हमारा छत्तीसगढ़ में और भारत में रोजगार का स्तर सबसे निम्न है। आज युवा इतना आक्रोशित हो चुका है, आज युवा इतना कुंठित हो चुका है कि सरकार को बांग्लादेश बनाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। दूसरे देशों की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इन सब देशों में ऐसी है, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। इन लोग डटे हैं और कह रहे हैं कि भैया नौकरी दो या तो फिर अर्थी निकलेगी यहाँ से हमारी। आखिर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में होता क्या है आगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए इनको धरना देते हुए। सरकार के घोषणा किया था वो भी बहुत महीने हो गए। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में आगे भी क्या होता है। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी ये मेहनत, हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी ज़मीनी से जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं और बाकी खबरों के लिए और भी बने रहिए टीआई छत्तीसगढ़ के साथ।